राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि सावन का शनिवार बहुत चमत्कारी उपाय ये करके आप अपने जीवन में शनि की साढ़े साती है ढैया है, बहुत ही आसानी तरीके से शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, माना जाता है कि सावन का सोमवार, सावन का शनिवार, सावन का मंगलवार अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। तो सावन का शनिवार है ना, इसमें भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। शनिदेव की तो पूजा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। तो आप शनिदेव के साथ साथ भोलेनाथ को कुछ ऐसी चीज चढ़ाने से आप भोलेनाथ की कृपा का पात्र बन सकते हैं और शनिदेव की भी आप पूजा कर सकते हैं। तो आप शनिदेव की पूजा, भोलेनाथ की पूजा, वीर बजरंगी की पूजा करके आप अपने जीवन के जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, देखिए जब शनि की साढ़े साती आती तो लोग रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। पैसों की समस्याएं, नौकरियां चली जाती है, घर में लड़ाई, शत्रु बाधा, अनेक समस्याएं घेर लेती हैं। तो आप जो इस पर शनि की साढ़े साती है वो भी कर सकते हैं। जिन पर शनि की साढ़े साती ढैया नहीं, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि सावन का शनिवार अपने आप में बहुत ही खास है। तो आप शनि देव की कृपा के लिए देखिए, जब शनि देव की पूजा करते हैं ना, तो शनि देव भले ही धैर्य देते हैं, लेकिन जब शनि देव देते हैं ना, तो छप्पड़ फाड़ के धन देते हैं। इतना धन देते हैं कि इंसान संभाल नहीं पाता है। तो शनि देव की पूजा करके भोलेनाथ पर कुछ ऐसी चीजें चढ़ाए जिससे शनि देव की कृपा आपको प्राप्त हो। और शनि देव की किस तरह आप पूजा करेंगे, जो आप लंबे समय से बीमारियां चल रही हैं, जो भी समस्याएं हैं, आप सावन का बहुत ही दुर्बल संयोग बना हुआ है, सावन का शनिवार, आप शनि देव की पूजा किस प्रकार करेंगे, क्या भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे जिससे शनि देव की कृपा के आप पात्र बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप एक पात्र में थोड़ा दूध, गंगा जल और उसमें काले तिल और आप उसमें मिश्री, गुड़ कुछ भी मिला सकते हैं। ये ले जाकर ब्रह्म मुहूर्त में ये आपको करना है। आप अपने घर में इस पात्र को लेकर खड़े हो जाएंगे और जो भी सामग्री आप रख सकते हैं, उसमें दिया रखेंगे, माचिस रखेंगे और जो भी सामग्री आप जिस हिसाब से पूजा करते होंगे, और घर में खड़े होके और बोलेंगे, हे भोलेनाथ शनि भगवान, मेरे घर की सारी दरिद्रता समाप्त हो जाए। और आप सीधे मंदिर जाएंगे, आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हैं। आप जाकर शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और उसके बाद आप जो पीपल का वृक्ष होता है, आप वहाँ 11, 21 या 7, 8 परिक्रमा लगाएंगे और आप मंत्र ओम शम शनिचराय नमः मंत्र बोलते हुए जो आप दूध गंगा जल का मिश्रित है आप पीपल की जड़ में डालेंगे। आप देखेंगे कि शनि देव की कृपा इतनी आपको मिलेगी। कम से कम ऐसा आपको 7 शनिवार अवश्य करना है और आप देखेंगे कि पहले शनिवार से ही आपकी जो समस्त परेशानियों का अंत होने लगेगा। पहले दिन से ही आपके जीवन में आप देखेंगे कि खुशियां आने लगेंगी। धीरे धीरे आप 7 शनिवार तक आप पूर्ण तरीके से रोगों से मुक्त हो जाएंगे। जो धन की समस्या थी वो भी समाप्त होने लगेगी। भोलेनाथ और शनि देव को आप उस दिन कच्चा जो सूत भी यदि आपने पीपल में बांध दिया तो आप देखेंगे कि शनि देव की कृपा के आप पात्र बनेंगे। यदि आपको कच्चा सूत नहीं समझ में आता, कच्चा सूत नहीं मिलता, तो आप कलावा भी बांध सकते हैं। तो आप देखेंगे कि शनि देव की कृपा मिलेगी। वहीं पर आप काले तिल और सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे भोलेनाथ के मंदिर में भी, और जहाँ शनि देव की प्रतिमा है, पीपल का वृक्ष है, वहाँ पर आप एक दीपक में सरसों का तेल और काला तिल अवश्य डालकर शनि मंत्रों का जाप करें, शनि चालीसा का पाठ करें, क्षमा मांगें। क्योंकि देखिए, जो शनि देव होते हैं वो न्याय के देवता होते हैं और हम लोगों से बहुत से ऐसे काम होते रहते हैं जो कि मतलब गलतियां होती रहती है, जो शनि देव उससे क्रोधित हो जाते हैं जाने अनजाने में।
बहुत से अशब्द बोलना है, लड़ाई झगड़ा, जीव जंतु मरते हैं हमसे पैरों के नीचे, तो बहुत से हमसे पाप होती है। तो शनिदेव से अब क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है। उनसे क्षमा याचना करेंगे, बार बार उनसे प्रार्थना करेंगे। आप देखेंगे कि इस तरह यदि आपने ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की तो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा आपके लिए वरदान बन जाएगी। आप शाम के समय पुण्य यही उपाय करेंगे, दीपक लेके जाएंगे, लेकिन उस टाइम पे आप जल नहीं चढ़ाएंगे। दीपक लेके जाएंगे, उसमें काले तिल डालकर शनिदेव पर दीप जलाएंगे। पीपल के वृक्ष के जड़ के पास आप दीप जलाएंगे, और आप लोहे की कील डाल सकते हैं। जो भी आपके पास लोहे की कोई वस्तु है, या लोहे की कटोरी में आप छाया दान कर सकते हैं। ऐसा करने से शनि के मंत्रों का जाप करेंगे, फिर आप शनि चालीसा का पाठ करेंगे, फिर से आप उनका भोग लगाएंगे। आप काले चने का भोग लगा सकते हैं, आप उड़द की दाल की खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं, आप गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर भोग लगा सकते हैं। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो शनिदेव को प्रसन्न करती हैं। तो आप छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। जो हमारी जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक